हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ रही है। कंपनी का नाम है मेटालिक टेक्नोफोर्स। इसका जो आईपीओ है 21 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में खुलने वाला है। 77 रुपए का इन्होंने प्राइस सेट किया है। 185 करोड़ रुपीज की वैल्यू लगाई है। कंपनी टोटल मिला के 50 करोड़ रुपए उठा रही है। सारे के सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 61% मालिकाना हक आफ्टर दी आईपीओ रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ अगेन नेगेटिव, बिकॉज कंपनी की जो टोटल वैल्यूएशन है यहाँ पर वो 184-85 करोड़ रुपीस की है। तो इस हिसाब से प्रमोटर्स की वैल्यूएशन काफी कम हो जाने वाली है। दैट्स नेगेटिव। नेक्स्ट, अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी बेसिकली देखा जाए तो गियर्स बनाती है जो कि अपने गाड़ियों के अंदर में गियर लगते हैं। राइट, जैसे कि मैं आपको अगर फोटो दिखा दूं, ये जो गियर्स होते हैं ये कंपनी बनाती है, जो कि यूज बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के इंजन्स में या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर में ये लगते हैं, जो कि ट्रैक्टर के अंदर में या फिर जेसीबीज के अंदर में इनमें यूज होते हैं। बाकी बहुत सारे ऑटोमोटिव पार्ट्स के अंदर में भी इन चीज़ों का यूज होता है। ये तो एक पार्ट है। इसके अलावा कंपनी दूसरे कंपोनेंट्स भी बनाती है जो कि रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, उसके हिसाब से। ध्यान रखिए, ये फोर्ज्ड, पहले उसको फोर्ज करती है ओईएम, जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, जो कि कोई दूसरी कंपनी जो कि एक्चुअली मेन प्रोडक्ट बना रही है, उसको इनकी अगर जरूरत है तो ये इनको ऑर्डर देते हैं, ये फोर्ज करते हैं, फिर उसमें मशीनिंग करते हैं और फिर जैसा उसको शेप चाहिए कस्टमर को शेप करके देते हैं। ये कंपनी है मार्केट में जो आईपीओ से पैसे उठा रही है। राइट, अभी आईपीओ से जो पैसे उठा रही है उनका करने क्या वाली है, तो ये बोल रहे हैं कि हम अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं और मशीनरी वगैरह लगाना चाहते हैं, जिससे कि हम और ज्यादा कंपोनेंट्स वगैरह बना पाए। जो कि एग्जिस्टिंग फैसिलिटी इनकी ऑलरेडी है उसको अपग्रेड भी करना चाहते हैं और साथ में थोड़ा बहुत लोन भी चुकाएंगे। नाइस, अच्छे रीजंस हैं। और इसमें टोटल मिला के 37 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। टोटल मिला के 50 करोड़ उठा रहे हैं, जिसमें से 37 करोड़ रुपए तो वहां खर्च हो जाएंगे। दैट मीन्स अभी भी काफी अच्छा खासा पैसा इन्होंने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा है। दैट्स अगेन काइंड ऑफ नेगेटिव पॉइंट। जब कंपनी को पास में कोई पर्पस ऐसा नहीं होता है जिसको पर्पस को बता नहीं पाती है, तो वो कंपनी यूजुअली उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में डाल देती है। और सेबी ने उसके ऊपर में कैपिंग भी लगा रखी है कि अब जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर में लगभग 25% है, मुझे तो लगभग जहां तक याद है कि उससे ज्यादा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में आईपीओ जो पैसा कंपनी उठा रही है वो नहीं डाल सकती है। बट स्टिल जो है कंपनियां इस चीज का काफी ज्यादा यूज करते हैं, बिकॉज पहले जो सेबी ने कैपिंग लगाने से पहले तो 50%, 60% तक या फिर पूरा का पूरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में कंपनी बस रीजन नहीं होते थे, बस आईपीओ से पैसे उठाने और कुछ भी लिख देती थी यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो जब एक रीजन होता है तो वहां पे कंपनी दिख जाती है। तो यहाँ पर अगेन कंपनी का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है 53 52 तो लगभग अगेन 25% के आसपास पूरा ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में कंपनी डाल रही है। कंपनी के अगर नंबर्स पे हम लोग नजर डालते हैं, यहाँ पे 92 करोड़ रुपीस की बैलेंस शीट की साइज है। पिछले साल तक 65 करोड़ रुपीस की थी, जो कि इस साल काफी ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुकी है। दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। अभी पॉजिटिव किस तरीके से है कि अगर कंपनी के अंदर में प्रॉफिट आया है या उधारी आई है, तो कंपनी के अंदर में उधारी भी आई है और कंपनी के अंदर में प्रॉफिट भी आया है, दोनों ही आए हैं। क्या नए पैसे भी डाले गए हैं कंपनी में? नए पैसे नहीं डाले गए हैं, कंपनी के अंदर में प्रॉफिट ही आया है। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की उधारी किस तरीके से बढ़ी है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म लोन है वो बढ़ा, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल लोन बढ़ा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर में कैश फ्लो की दिक्कत हो सकती है, हमको आगे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कंपनी ने ट्रेड पेबल्स भी किया है अच्छा खासा, बट यहाँ पर अगेन इनको पे किया तो इनसे उठा लिया है माल, तो अगेन कैश फ्लो में दिक्कत हो सकती है, जो कि हमें आगे देखने को मिल जाएगी। तो बैलेंस शीट को देख के भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो में दिक्कत चल रही है या नहीं, या फिर कंपनी ओवर एक्सपेंड कर रही है या नहीं, बिकॉज बैलेंस शीट ही कंपनी का मेन चेहरा होती है। उसके अलावा तो फिर बैलेंस शीट के अंदर में जो हमें दिक्कतें नजर आती हैं उसका क्लू हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कहाँ दिक्कत है, किस तरीके से ग्रोथ आ रही है। तो वो पीएनएल स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कंपनी के मैनेजमेंट के जो डिस्कशन हैं उनके अंदर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्यूचर जो क्या प्लान्स कंपनी के हो सकते हैं, फ्यूचर प्रोडक्शन क्या हो सकती है, कितनी ग्रोथ रह सकती है, एक्सपेक्टेड क्या है, वो चीजें होती है। बाकी मेन जो चेहरा है कंपनी का, तो फ्रंट फेस है, वो बैलेंस शीट ही होती है, जस्ट फॉर द पीपल हु वांट टू नो। नेक्स्ट, कंपनी ने यहाँ पर अपनी प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज नहीं किया है। यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो सेम है, बट अभी आईपीओ के पैसों से उठा के वहां पे यूज करने वाली है। कंपनी का यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी की इन्वेंट्री कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। अब दैट्स अगेन ए नेगेटिव साइन, बट नेगेटिव कितना नेगेटिव है वो हम लोगों को रेवेन्यू देखने के बाद में पता चलेगा। अगर नेगेटिव रेवेन्यू अगर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये नेगेटिव साइन नहीं है, अदरवाइज तो है। 11 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स था, फिर 15 करोड़ का हो गया और फिर यहाँ पर 26 करोड़ का ट्रेड रिसीवेबल्स हो चुका है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो लगभग 12 करोड़ रुपए से बढ़ा है। और यहाँ पर जो इन्वेंट्री वाली है वो 14 करोड़ रुपए से बढ़ी है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट को देखने की कोशिश करते हैं तो 50 करोड़
यहाँ पर लगभग 50% का रेवेन्यू इंक्रीज है और यहाँ पर लगभग 25% का रेवेन्यू इंक्रीज है, सॉरी 30% के 30-32% का रेवेन्यू इंक्रीज है। और यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर में भी अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला, 4 करोड़, 9 करोड़ और 12 करोड़। बट द प्रॉब्लम इस की कंपनी की हर बार ही इन्वेंट्री बच जा रही है जो कि कंपनी बना बना के रख रही है। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। अब एक बार एक भाई का बहुत अच्छा सवाल आया था कि अगर नेगेटिव कंपनी इन्वेंट्री अगर बच जा रही है तो इसमें नेगेटिव साइन किस किस तरीके से, बिकॉज कंपनी के पास में अल्टीमेटली इन्वेंट्री तो पड़ी हुई है और इस कंपनी अगर बात करें तो कंपनी गियर बनाती है और गियर इन्होंने बना बना के रखे हुए हैं, कोई भी ऑर्डर आएगा तो बना के दे देंगे। वहाँ इश्यू नहीं है, इश्यू इस तरीके से है कि जब आईपीओ लेके आईपीओ से पैसे उठाने के लिए जब कोई कंपनी आती है तो वो एक तो अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को मतलब हाई कैपेसिटी के ऊपर दिखा देती है कि हम लोग फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं जबकि इन्वेंट्री बच रही है, राइट। दूसरा रीजन ये होता है कि वो जो इन्वेंट्री बची है कभी तो उसको निकालेगी, जब निकालेगी उसको तो वहां पर वो जो नेगेटिव जो ग्रोथ है, जो नेट प्रॉफिट के अंदर में ग्रोथ है वो अचानक से एक डिमिनिशिंग स्टेज में आएगी, अचानक से डी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। है लोगो है वो आज के दिन रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। मोस्टली कंपनी की जो यूनिट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो आज के दिन लीज पर हैं और एक ये जो यूनिट है इसका कुछ हिस्सा जो है वो आज के दिन ओन्ड भी देखने को मिल रहा है। 2019 में इन्होंने 10 लाख में खरीद लिया था, 10 लाख में इन्होंने टोटल ये यूनिट ही खरीद ली, जबकि आज के दिन ये 4-4 5-5 लाख रुपए पर साल के यहाँ पे मतलब एज ए रेंट पे कर रहे हैं। तो मोस्टली इनका रेंट पे है। दिस इज द पॉजिटिव थिंग ओवर हियर कि कंपनी के पास रिपीटेड कस्टमर्स हैं, वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू कंटिन्यूअसली आ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी का आज के दिन 35% जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है, मेनली जर्मनी, फिनलैंड एंड यूएसए में भी माल जाता है। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। अब कंपनी को कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पे कुछ कॉम्पिटिटर्स अपने बताए हैं, एमिक फोर्जिंग, तिरुपति फोर्जिंग, यहाँ पे पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग। इसका पी रेशियो 72 का चल रहा है, इसका 140 का और इसका 14 का चल रहा है। मार्केट के अंदर में जो कैश फ्लो वाली जो मेन हमें इश्यू नजर आया, दैट वाज द कैश फ्लो इश्यू, जिसके अंदर इन्वेंट्री बढ़ रही थी। दूसरा जो है ट्रेड रिसीवेबल जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा कंटिन्यूअसली चल रहा था, बट वो ठीक है कि वो पेमेंट आ जा रहा था रिसिप्ट काटने के बाद में, बिल बना के देने के बाद में विद इन 6 मंथ्स, दैट्स नाइस। यहाँ पर क्या वो चीज इनके साथ में भी है, तो इनके साथ में भी वो इश्यू रिसेंट में देखा गया है, पिछले साल तक नहीं था बट इस साल देखा गया है। इनकी इन्वेंट्री बढ़ने की, इनका भी इन्वेंट्री अच्छी खासी बढ़ रही है। स्टिल मार्केट ने इसको क्या वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए की वैल्यू दे रखी है। अब ये कंपनी बनाती क्या है, तो ये सेम वही। तो इसका जो प्राइस चल रहा है आज के दिन 142 का इन्होंने रेवेन्यू सेट किया है और 30% का इनके पास में एबिटा है और प्राइस जो चल रहा है वो लगभग 13-14% के आस 14% गुना जो है ऊपर वैल्यू चल रही है। इसी तरीके से हम लोग तिरुपति फोर्जिंग को देते हैं तो 900 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन चल रही है और रेवेन्यू जो है 162 करोड़ रुपए का, तो यहाँ पे भी लगभग हमें 5 गुना के आसपास में जो है मार्केट कैप चलता हुआ दिख रहा है रेवेन्यू के मुकाबले। बट इसका जो ये जो एबिटा है वो 10% है, तो लॉजिकल है। जो आईपीओ से कंपनी पैसे उठा रही है इसका जो इनकम है दैट इज 51, 75 और 100, तो इसका यहाँ पे जो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो है दैट इज 2 के आसपास में है। नाउ दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट कि मार्केट ने जब उनको वैल्यू दे रखी है तो इससे कौन सी जानी दुश्मनी है, इसको भी देनी चाहिए। तो उनकी कैश फ्लो वाली जो प्रॉब्लम है उनमें भी है, और इस साल जो देखने को पड़ी है मेनली, बट इसके अंदर में जो आईपीओ लेके आ रही है इसमें पहले से ही चल रही है। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है, मतलब सॉरी जो इन्फ्लेट है नंबर्स बैलेंस शीट के अंदर में, ये आईपीओ लेके वाली कंपनी में दिख रहे हैं कि करने की कोशिश की गई है, ऐसा नजर आ रहा है देख के, ये उनमें भी नजर आ रहा है। फाइनली पी रेशियो देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो लगभग मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर हम लोग 10 का यूज करके भी देखते हैं, 10 करोड़ रुपए इस साल कमाए हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की तरफ हमने यूज किया है, क्योंकि ऐसे तो 13 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए 18 का पी रेशियो देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कंपेरेटिवली देखते हैं तो सभी के अच्छा है, बट इसको छोड़ करके ऑब्वियसली दैट मीन्स इस पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग का भी प्राइस ऊपर जाना तो चाहिए। जब सारी ऊपर है तो ये भी जानी तो चाहिए ऑब्वियसली। नेक्स्ट जो दैट मीन्स की पी रेशियो वाइज जो प्राइस लगाई गई है कंपेरेटिवली टू दिस कंपनी एमिक तिरुपति फोर्जिंग एंड एमिक फोर्जिंग मुकाबले अच्छा है। नेक्स्ट जो पीबी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, दैट इज नेटवर्थ इज 33 करोड़ एंड यहाँ पर 50 करोड़ रुपए कंपनी के पास में हो जाए तो मोटा मोटा 70 करोड़ रुपए मान सकते हैं। 721 तो लगभग 2.5 का पीबी रेशियो निकल के आता है, जिसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 9 का है, यहाँ पर 7 का है एंड यहाँ पर 1 का है। तो पीबी रेशियो वाइज जो वैल्यू है, अब तीनों ही कंपेरिजन देखना पड़ेगा। पैरामाउंट स्पेशलिटी फोर्जिंग की वैल्यू ज्यादा बेटर नजर आ रही है, तो ये चारों में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे नीचे पैरामाउंट, फिर उसके बाद में जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, बाद में ये दो ऊपर वाली, तो ऊपर कंपनियां हैं दोनों। सो ओवरऑल देखा जाए अब
तो एक चीज और देख लेते हैं, दैट इज दिस लीड मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, दैट इज स्मार्ट होराइजन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो लिस्टिंग करवाने में जो है वो बड़े ढीले हैं, लिस्टिंग इनके आईपीओ की बहुत खराब रही है पास्ट के अंदर में देखने को मिल रहा है। उसके बाद में अगर सिर्फ एक कंपनी का स्टॉक प्राइस डबल हुआ है, बाकी 4 कंपनियां 2026 में आईपीओ लेके आए सबका नीचे ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 2025 की इनकी जो हालत थी वो कैसी थी। यहाँ पर टॉप 5 के अंदर में जो स्टॉक्स हैं लेटेस्ट जो है वो उनकी बात करें तो यहाँ पर उनकी भी लिस्टिंग खराब ही थी। दैट मीन्स कि इनकी सारे ही आईपीओ की लिस्टिंग खराब होती है, राइट। दैट मीन्स कि ये थोड़ी सी हायर वैल्यू लगाते हैं, बट उसके बाद में इनकी कंपनियां चल सकते हैं अगर उसमें वैल्यू है तो ये किस सेगमेंट में साइड में जाएगा, किस साइड में जाएगा तो वो तो अभी बताना मुश्किल है। बट अगेन अगर मार्केट ने दूसरी कंपनियों को वैल्यू दे रखी है जो कि इस सेगमेंट में सिमिलर सा ही काम करती हैं, तो इसको भी मार्केट वैल्यू देना चाहिए। बट अगर आज के दिन अगर जैसे कि मैंने बताया कि इस लीड मैनेजर हवा बनवाने में थोड़ा सा सफल नहीं रह पा रहा है, इसलिए लिस्टिंग गेन नहीं दे मिलवा पा रहे, बाकी दूसरे लीड मैनेजर्स हैं वो हवा अच्छी बनवा देते हैं, ये नहीं बनवा पा रहा है तो जीएमपी जो चल रही है आज के दिन इसकी भी जीरो चल रही है। बट अगर हवा अच्छी बन जाती है तो वी कैन सी सम लिस्टिंग गेन। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से दो नेगेटिव पॉइंट्स मेनली नजर आए। एक तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो कम है, बैलेंस शीट में जो नंबर्स हैं थोड़े इन्फ्लेटेड हैं, ये मुझे मेन रीजंस नजर आए। उसके अलावा जो चीजें थी वो बेसिकली नॉर्मली थी। तो अगर किसी पैसे वाले की अगर नजर उस पर पड़ जाती है कंपनी के अंदर में और थोड़ा इंप्रूवमेंट उसको देखने को मिल जाता है कंपनी में, तो हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर में थोड़ा छलांग मार जाए। So I am positive in this company in the longer run, but listing गेन के हिसाब से जो लीड मैनेजर है उसको देखते मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हवा बनवा पाएगा, बाकी पता नहीं सुधर जाए या फिर मतलब अभी कुछ बना दे तो बना दे, राइट। तो शॉर्ट टर्म में भी आई एम लिटिल पॉजिटिव बट नॉट दैट, बट लॉन्गर टर्म में आई एम पॉजिटिव इन दिस कंपनी। फाइनली सी यू टुमारो।